मैं हूँ जिला एटा में, और जिस संस्थान में बैठा हूँ ये एटा और मैनपुरी का एक बॉर्डर है। संस्थान का नाम है श्री संतोषानंद शिक्षा निकेतन, जो कि लेखराज नगर थरौली में स्थित है। हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं यहाँ से प्रबंधक महोदय। बात करने को और जानने का प्रयास करता हूँ कि वास्तविक संस्थान की स्थापना कब हुई थी, संस्थान को स्थापित करने का उद्देश्य क्या था, कोरोना काल के समय क्या क्या परेशानियां रहीं, सरकार का सहयोग कैसा रहा, परीक्षाएं कैसी संपन्न हुई हैं, और नए सत्र में संस्थान ने इस बार नया क्या बदलाव किया है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आपको, चैनल को भी और आपको भी। सर, संस्थान की स्थापना कब हुई? ये सन 1999 और 2017 जुलाई तब से प्रारंभ किया था। क्या उद्देश्य रहा था उस समय? संस्थान के संस्थापक और प्रबंधक पूज्य हमारे पिताजी स्वामी संतोषानंद जी, जिन्होंने पूरा जीवन समाज के उन्नति और विकास के लिए लगाया, तो इस क्रम में उन्होंने कम से कम 12 विद्यालय कई जनपदों में दिए। तो अंतिम सांसों में, अंतिम जीवन के काल में, पड़ाव में उनकी इस तरह की एक आकांक्षा थी कि हमारे जन्मभूमि पर भी शिक्षा का के प्रयास के रूप में कोई विद्यालय स्थापित हो। इस कड़ी में ये विद्यालय का प्रारंभ हुआ था जुलाई 1999। लगभग 25 साल का जो समय रहा, बहुत लंबा अनुभव आपका भी रहा, शिक्षा क्षेत्र में आप जुड़े रहे। कोरोना काल के समय क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ी? कोरोना में तो हर तरह से अध्यापक जो पहले से थे, कई वर्ष अनुभव किया इन्होंने, उसके बाद वो हटाने पड़े, उनका वेतन नहीं दे पाए, छात्र भी सब निकल गए और बहुत बुरा हाल हो गया। अभी भी हम कोरोना के मार से पूरी तरह से सामान्य नहीं हो पाए हैं। तो कोरोना का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा संस्था पर। सरकार ने कोई सहयोग किया? सरकार ने किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं किया। बिल्कुल, केवल ये आदेश आते थे बंद रहें और किसी तरह की कोई शैक्षिक गतिविधि न हो, इसके अलावा और कोई सहयोग नहीं। मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षा मानव जीवन के लिए पूरी आधारशिला होती है। शिक्षा के बिना मनुष्य का जीवन बिल्कुल पशुवत हो जाता है। शिक्षा से बढ़कर के मनुष्य के विकास के लिए और आत्मविकास के लिए कोई भी और वस्तु नहीं हो सकती। आपका बहुत लंबा अनुभव रहा, आपका दौर था, आज दौर बदल गया। आप देख रहे हो किस तरीके से पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी पहनावा, पश्चिमी बोलचाल देश पे हावी हो रही है। उस परिवेश में क्या प्रयास कर रहे हैं आप भारतीय संस्कृति को बचाने के? जी, चूँकि जुलाई 1986 से मैं शिक्षण जगत से जुड़ा हुआ हूँ। राष्ट्रीय सेवक संघ द्वारा संचालित विद्या मंदिरों में मैंने कार्य किया है, इसलिए प्राचीन भारतीय संस्कृति की पूरी तरह से हमें जानकारी है। उसी के तहत हमने उसी की सारी वेशभूषा, उसी की तरह से हमारी सांस्कृतिक जो धरोहरें थी, बच्चे को शैक्षिक विकास के साथ साथ संस्कारबद्ध शिक्षा देने का भी प्रयास। परीक्षा प्रणालियों का हम प्रयोग करते हैं। आखिरी सवाल आपसे है, नए सत्र की शुरुआत हो गई, इस बार संस्थान में क्या बदलाव हुआ? इस वर्ष संस्थान बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए और भी जो प्रयोगात्मक प्रायोगिक कार्यक्रम होते हैं उनको भी शुरू करेगा। उनके खेल के लिए, खेल खेल में शिक्षा देने का प्रयास, छोटे छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप की भी व्यवस्था करने का प्रयास होगा। और यद्यपि जो विद्यालय स्वामी संतोषानंद शिक्षा निकेतन लेखराज नगर थरौली का जो विद्यालय है, वो निश्चित रूप से बहुत ग्रामीण और बहुत गरीब अंचल में है, इसलिए बहुत ज़्यादा उच्च व्यवस्थाएं करने में ये संस्थान अपने को असहज महसूस करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी तरफ से आपको नए सत्र के लिए, संस्थान के लिए, विद्यालय परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। चैनल को दूरस्थ मैनपुरी जनपद से इस छोटे से क्षेत्र में और छोटे से गांव में आकर के इतनी सारी चिंता करना, शिक्षा जगत के शिक्षा के प्रयास के लिए आपका चैनल निश्चित रूप से बहुत जागरूक है और बहुत ही शैक्षिक विकास के लिए चिंतित है। इसके लिए हम संस्थान की तरफ से पूरे चैनल के समस्त कर्मचारियों को, अधिकारियों को, सभी को हृदय से साधुवाद और आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।